ये मांझी जी कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हमारा समाज पिछड़ा है, हमें अलग चाहिए, हमें जुलाहा समाज, मुसहर समाज और वाल्मीकि समाज को अलग कर दीजिए, चाहे 5% ही दीजिए, अलग कीजिए। देखिए हम बताते हैं, जीतन राम मांझी कहीं न कहीं उसका मानसिक रूप से वो गुलाम बन चुके हैं भाजपा RSS का, जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा उसका पार्टी है। लेकिन एक भी व्यक्ति को वो अपना मुसहर समाज से हो, क्यों नहीं एक भी सांसद या विधायक बनने दे रहे हैं? वो अपना बेटा अभी तो वो पहली बार बने हैं सांसद और ये कह रहे हैं, पहले थे ना सर बिहार में मुख्यमंत्री, उससे पहले वो अपना बनाए ना विधायक बन। उनको तो भगा दिया उन्होंने, नीतीश कुमार ने इंसल्ट करके, अनंत सिंह ने ऐसा भगाया। आज आपको तो नीतीश कुमार भगाया ना, आने वाले समय में दलित समाज भगाएगा आपको बिहार से, क्योंकि आपने जब भारत बंद हो रहा है आप उसके समर्थन में नहीं हो और आप उसका विरोध कर रहे हो। उसका एक ही मकसद है, कहीं न कहीं एक सीट लेकर के अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसको लगता है कि अगर आप ये मानते हैं कि जो है मुसहर समाज, वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है बिहार झारखंड में कि नहीं? देखिए इसमें जो पढ़ेंगे सर वो लड़ेंगे, हम ये जानते हैं। हम भी एक गरीब का बेटा है, लेकिन अगर अधिकार के बारे में और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का फायदा कहाँ से मिलेगा सर? दूसरी बात कि वो बोलते हैं कि आरक्षण उसका एक ही है कि अब मेरा पेट भरना चाहिए, और वो कहते हैं मेरे समाज को अलग कर दो, हम नहीं रहेंगे पूरे 15%। जाना तुम बाबा साहब का संविधान को छोड़ दो ना, तुम चले जाओ। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बहुत वर्षों का सपना पूरा हुआ है। उसको जूता से हम स्वागत करेंगे जिस दिन बिहार पहुंच गए जीतन राम मांझी को जूता से स्वागत करेंगे आप? चूतिया बना रहे लोगों को ना, ये कर नहीं चलेगा। क्या उसे जान रहा है मतलब क्या दलित समाज, क्या दलित समाज को पागल बना रहा है जीतन राम मांझी? पागल ही बना रहा है, बीजेपी के चाटुकार बन चुके हैं ये जीतन राम मांझी। इतना बैंड कुमारी, मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, तमाम जितने दलित नेता है, क्या वो पागल नजर आ रहे हैं? बड़े बड़े एडवोकेट पागल नजर तो ऐसे में फूट पड़ सकता है दलित समाज में? जीतन राम मांझी का एक ही मकसद है, फूट डालने का, भाइयों में लड़ाने का काम कर रहे हैं वो। इसीलिए वो ऐसे और शब्द भाटा का प्रयोग किया जीतन राम मांझी। उसको इस चीज का सजा मिलेगा। वो तो आने वाले 2025 में विधानसभा है बिहार का, जो कि उसको पता चल जाएगा दलित समाज क्या होता है। चाहे उसमें मुसहर हो, चाहे वो पासवान हो, मिर्जा हो, चमार हो, कोई उसको सबक सिखाने का काम करेगा 2025 के चुनाव में। मुसहर समाज क्यों पिछड़ा है, क्यों इस तरह की डिमांड? अगर जीतन राम मांझी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर मेरा समाज पीछे है तो कहीं न कहीं उसको अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका कुछ करना चाहिए। आपको डर नहीं लगता कि अगर आप जो है जीतन राम मांझी को गाली देंगे तो फिर उनके समर्थक जो हैं वाल्मीकि समाज, जुलाहा समाज और जो मुसहर समाज है वो आपको वोट नहीं देंगे, बीएसपी को वोट नहीं देंगे या चिराग जी को वोट नहीं देंगे? ऐसा लग नहीं? वोट देना या ना देना उसका एक अपना है अधिकार। हम अभी सिर्फ आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आए हुए हैं कि नहीं क्लोजर आपके वर्गीकरण को लेकर के कोटा पे कोटा, हम इस चीज का विरोध। अच्छा ये बताइए, आप झारखंड से हैं, बिहार और झारखंड दोनों में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 है 27% वाले में, तो उसको भी फिर आप गलत मानते हैं? सर सबसे पहले तो जाति जनगणना बिहार में जैसे हुए और उसको खारिज कर देता है हाईकोर्ट के माध्यम से, तो इस चीज के लिए पूरे देश में अगर आपको आरक्षण, पूरे देश में सिर्फ बिहार में एनेक्सर पिछड़े 2 भागों में बांटे हैं, तो क्या आप उसका जो है वो गलत हुआ है? बहुत गलत होता है। गलत हुआ है। तो अति पिछड़ी जातियां जिनको इनसे फायदा मिला है तो फिर वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे इससे? तो खिलाफ अगर पिछड़ी जाति होती, अगर इस तरह के स्टेटमेंट से उनका स्टेटस छीन सकता है, लेकिन हम लोग पूरे देश में, राजस्थान में भी कहा जाता है कि जाट समुदाय जो है ज्यादातर की नौकरियां मार रहा है। जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, बिहार या उत्तर। तो बिना वर्गीकरण के कैसे होगा? सर आप पहले आप जनगणना करवाना, जनगणना के आधार पे आरक्षण दे दो आप, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जिसका जितना जनसंख्या उसको उतना अब हिस्सेदारी दे दो ना, इस चीज को लेकर आएंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने का हम लोग भी ये तय कर लिए हैं कि अब जज का बेटा जज नहीं बनने देंगे हम लोग। जो आ रहा है 78 साल, यूपीएससी की तरह एग्जाम होना चाहिए सर। क्या आपका लड़का जज नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आप क्या ब्राह्मण राजपूत का बच्चा जज नहीं बनना चाहिए क्या? एक ही ब्राह्मण का बच्चा जज बनना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात। अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग अगर बोलते हैं ना, जिस दिन सदन आवारा हो जाता है उस दिन सड़क में हम लोग आ जाते हैं। उसी तरह से हम लोग दिखाएंगे और ये चीज को खत्म करवाएंगे बहुत जल्द। कॉलेजियम सिस्टम खत्म कराएं, सिस्टम को भी खत्म करवाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
लग रहा है डॉक्टर का मसला है या पूरी महिला जाति का मसला क्या सजा होनी चाहिए? बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, लग रहा है फांसी की सजा हो जाए, बंद करो ये अत्याचार, सही नहीं होता, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम तुम्हारे साथ हैं, आरजी का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आरजी का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आरजी का संघर्ष करो। आप ये बताइए, आरक्षण के लिए आए हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी वो साफ कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनके समर्थन में हैं। मैं बताता हूँ कि जीतन राम मांझी जो है ना उससे बड़ा समाज का दोगला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप जीतन राम मांझी को दोगला बोल रहे हैं। बता रहा हूँ जीतन राम मांझी जब गया जिला में दलित समाज का हाथ काट दिया जाता है, आप सुन लो मेरी बात, जीतन राम मांझी अगर सुनते होंगे वो भी समझते होंगे कितने पागल बेहुदा है, बेहुदा बोल रहे हैं आप। हाँ बोलेंगे, वो समाज से खुलेआम बोलेंगे उसको, जो कि दलित समाज का हाथ काट दिया जाता है, समाज का, मुसहर समाज का, और उसको उस क्षेत्र में, लेकिन आज तक जीतन राम मांझी एक भी शब्द नहीं, उन्होंने आपको क्या बोला उसको, इसीलिए वो समझ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आरक्षण कमजोर के लिए है? हाँ, ये ताकतवर के लिए। मुसहर समाज से एक भी आईपीएस नहीं है, आईएएस नहीं है। क्यों नहीं बढ़वाते हैं? क्यों नहीं बनने देते? मंदिरों में कौन पूजा करते हैं? मंदिरों में कौन लोग पूजा करते हैं? एससी वाले कर रहे हैं। मंदिरों में कौन लोग पूजा करते हैं? कौन पूजा करते हैं? सारे स्वर्ण लोग हैं, सारे स्वर्ण लोगों के जमींदार लोग हैं। मंदिरों में भी हमारे लोगों को लगाओ, मंदिरों में खोलो मंदिर, किसी ने मना किया? क्या जीतन राम मांझी को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मंदिर खोलना है तो मंदिर खोलो ना। मंदिर में क्या बोला में जिसका जो नियंत्रित होता है, आप ये बताइए, दलित लीडर को गाली देंगे तो क्या होगा? समाज में बंटवारा नहीं होगा? कोई कमेटी नहीं है, सब उनकी कमेटी है, सब उनकी मुसहर समाज पिछड़ा है। मेरा नाम बताता हूँ मैं सबसे। हाँ, पहले नाम बताओ आप। मेरा नाम चंद्रकांत सारकर है। मेरा जन्म नागपुर के पास है। उसके बाद में मैंने पढ़ाई की शाहू महाराज की स्कूल में इंजीनियर हूँ और कांशीराम जी के ऑफिस में 30 साल नौकरी करके रिटायर हूँ 2018। अभी मैं बेस बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में कई संतों ने कुर्बानियाँ कर दी। ये जो पुष्प आया था उसने गोरा राजा को मारा, उसके बाद में संतों को मारा, हमारे महात्मा को जितना जलाया। कई संतों ने, महात्मा ने जितना मोगलों ने अत्याचार उतना किया। और 18वीं सदी में अगर जाए, फुले शाहू अम्बेडकर, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब ने दिया, सुन लेना आगे तो बोल देना। और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 संविधान बनाया। तब एक 25 में कसम खाए लोग थे कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। और जब संविधान बनाया, महात्मा गुलाम होता है। देखो ना जजमेंट 94 का 94 में डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू गुलाम, हिंदू का मतलब गाली दी हुई है मुगल ने, गाली दिया। हाँ, हिंदू की मैंने गाली होती है। 94 का देख लो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हिंदू गलत बोला जा रहा है। हिंदू का मतलब मुगल ने दी हुई गाली है ये। अच्छा, हाँ, मुगल आए थे ना भारत देश में 850 साल, उन्होंने दी हुई गाली है हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू को क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब? भाई आपको जो बोलना है बोलो, मेरी कोई मनाही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ,
मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ, बिरसा मुंडा। उसके बाद में सुनो, फालतू सब्जेक्ट पे डिस्कस मत करो, आपको देखना है सुप्रीम ऑर्डर देखो। उसके बाद गांधी जी ने चले जाओ बोला, हम जो शूद्र लोग थे हमारे पूर्वज पैर में चप्पल नहीं थी। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ लड़ाई की? बिरसा मुंडा ने। अरे एक तो क्वेश्चन पूछने दो। अरे बताओ तो सही। ये देखो, ये दिखाओ। अगर आपको इंटर में पहले वार्निंग देता हूँ, अगर आप जितने पे प्रेस वाले है ना, सब एक जगह पे बैठो, मेरे चेयर जाओ, एक क्वेश्चन पूछो। मैंने सवाल पूछा है। इसका सवाल पूरा नहीं करूँ क्या? सवाल पूरा हो गया। सही बात है। अब सवाल पूछो, सवाल लो। गरम ना गरम, डांट क्यों रहे हो? सवाल नंगा क्या होता है? नंगा क्या होता है? ये भाषा मैं जवाब दे रहा तो मैं पूरा करूँगी, आप बताओगे? अरे सवाल कंप्लीट हुआ नंगा क्या होता है? ये बेवकूफी मत करो मेरे साथ। अरे नंगा क्या होता है? नंगा आपको नंगा कराओ, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप में हिम्मत नहीं है अच्छा तो पूरा आंसर लेने की। इसको बेवकूफ बना रहे हो। पूछने का तो हक है ना, आप पूछो ना। आप इतना गुस्सा एक-एक क्यों? क्यों गुस्सा मैं क्यों कर रहे हो? एक-एक पूरा सवाल दूंगा मैं, अगर क्या देना तो लो, नहीं तो जाओ। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बीपी बेटा, बढ़ जाएगा, बीपी। अरे बीपी बढ़ाने की आपकी क्या ताकत है? अरे बीपी बढ़ गया ना दादा। अच्छा बताओ, सवाल लो, सवाल लो, सवाल लो। इन्होंने पूछा बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? अभी मेरे को बताओ इसका आंसर दो। बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? अरे बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? चुप बैठे, सबने चुप बैठे। सब बताइए। देखिए, हाँ किसके खिलाफ लड़े? बिरसा मुंडा, हाँ बिरसा मुंडा ने ट्रुथ के लिए लड़ाई लड़ा। किसके लिए? ट्रुथ एंड सत्य। अरे किसके खिलाफ लड़े? व्यवस्था के खिलाफ लड़े हैं, जल जंगल जमीन के खिलाफ। व्यवस्था किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? वो राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? 1875 में किसका राज था? किसका था? आप बताइए ना। अरे आपसे पूछा ना। ये गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए, ये लोग आए ना, गोल 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 चमचे गिर है, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप माँ बहन की गंदी गाली देते हैं, दलितों की लड़ाई के लिए आए हैं। कहाँ गाली दिए? कहाँ गाली दिए? कह रहे माँ बेटी दिए। मैं बोला यार, ये लोगों ने जो भी भारत में है उसके साथ खून का रिश्ता किया है। मुगल आए, ये जो राजा महाराजा क्या औलादी हुई है, ये आए और राजा। अरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। बिरसा मुंडा जंगल जमीन की लड़ाई की, आप ये बताओ किसके खिलाफ की? अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ तो बुलवाओ ना इनसे, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। ये जो अंग्रेजों के खिलाफ आता हूँ मैं, झारखंड की धरती से। बताओ किसके खिलाफ? व्यवस्था के खिलाफ। ये कह रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंटू हुआ और मैं चूतिया समझ रहे क्या मुझे? मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं? है आप में हिम्मत? है आप में हिम्मत? आप में हिम्मत है? सवाल पूछने आप का में हिम्मत है? आप में हिम्मत है? बिरसा मुंडा की तरह हिम्मत है? बाजू हट जाओ सभी लोग, इसका जवाब देने दो। चलो हटो बाजू, हटो बाजू सब। चल बोल, क्या बोल रहा है पूछो। आप पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, कोई बोल नहीं। क्या विचारधारा की लड़ाई है। आपने टच किया ना, माइक पे जवाब दो। बेटा ये तेरे पैर पड़ता। अरे नहीं, एंगल ऐसे क्या बकवासबाजी मत कर, मैं 10 बार समझा रहा हूँ। ये क्या नाटक है? पैर पड़ने के लिए क्या किसी ने कहा आपको पैर पड़ने मुद्दे की बात करो। आपने अभी अभी धक्का दिया, आपने रुको रुको रुको, आपने पहले धक्का दिया, फिर आपने पैर छुए। मैं धक्का नहीं नहीं दिया। पैर छुए। आपने आपसे एक सवाल था, एक मिनट रुको यार, आपसे एक सवाल था, सवाल फिर समझ में आ रहा है? बिल्कुल। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ लड़ाई की? व्यवस्था के खिलाफ, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई अरे लड़ाई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ की, आर्यों के खिलाफ की, किसके खिलाफ की? बताते क्यों नहीं हो? अंग्रेज के जमाने में कौन राज चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे। कौन बोलता है अंग्रेज चला रहे थे? तो कौन चला रहा था? किसको बेवकूफ बना रहा है? अंग्रेज कौन चला रहा था? किसको बेवकूफ बना रहा है? पढ़ाई करके आया पहले। अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज का राज नहीं था इस देश में, कभी अंग्रेज का राज नहीं था। अरे अंग्रेज थे इसलिए संविधान कानून मिला किसका है। चल रहा था? अंग्रेज मिले। कानून किसका चल रहा था? अरे अंग्रेज थे इसलिए शाहू फुले अम्बेडकर हुए बेटा। अरे अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज। और इनको बताना चाहता हूँ देशद्रोही, आतंकवादी, बलात्कारी यहूदी लोगों, अभी भी समझ जाओ। और कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, ये सब के सब देशद्रोही है। और आप में हिम्मत सारे है ना? मीडिया देशद्रोही हैं। और आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप मत लगाना भाई। नाम बताओ, गोदी मीडिया में कौन सा? आप इधर मत आओ। मैं ये आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ने वाला, यूएन के साथ लड़ने वाला एक सैनिक हूँ। चाचा गोदी मीडिया में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? सब जानते हैं। कौन सुनना है क्या? क्या? सभी सुन लो। हाँ सुनाओ। हमारी यहाँ दो विचारधारा चल रही है। हाँ कौन सी? बाबा चाचा गोदी फिर वही बात किया इसने।
आपने वही बात किया। आप गोदी मीडिया कह रहे हो। आज तक रिपब्लिक भारत है, तमाम जितना न्यूज इसमें आज तक है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। जो हकीकत चीज होते हैं वो सोशल मीडिया दिखाते हैं। आज कहीं ये भी आप युवा हो, आपने बड़ा सही से जवाब दिया, आपने बड़ा सही जवाब दिया। क्या मैंने जवाब दिया है। हो गया आपका हो गया। मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुक जा तू, मेरे को जवाब दे दे पूरा। हमारे देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक संविधानवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरी मनुस्मृति आतंकवादी लोगों की, आरएसएस की। अच्छा, बोल अभी। मैं अब आपसे, आप यंग हो, आपने बड़ा सही से संभल के जवाब दिया। बिरसा मुंडा, सबसे पहले बिरसा मुंडा ने जो क्या बहुत सारा जंगल जमीन की लड़ाई ली, सभी लोगों ने आदर से करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आपने बोला ये वहां से क्यों अंग्रेजों के इतने? देखिए सर, ये तो सीधा मैं आपको सीधी तौर में बताता हूँ। मैं झारखंड की धरती, झारखंड की माटी से आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे, वो ये हकीकत है कि जल और जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय जो थे अंग्रेजों का हुकूमत चल रहे थे। और वही इतिहास है कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान उसने लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा और कहीं न कहीं उसने आजादी दिलवाया है अंग्रेजों से। लेकिन अब यहाँ पे जिसको ज्ञानी की भाषा नहीं है, जो किताबी भाषा नहीं जान रहे, वो ये तो कह रहे हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अंग्रेज अच्छे ही थे ही नहीं। अगर तो ये भाई साहब आपके साथ अंग्रेज मानवतावादी आ गए, अगर अंग्रेज फिर तो आजादी का आंदोलन भी हुआ। अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन में आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब ने किया, उसके समर्थक वो थे। अंग्रेजों ने आरक्षण दिया, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया। बिल्कुल इनको फिर बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब के साथ उनको सपोर्ट किया। अंग्रेजों को सपोर्ट अंग्रेज के सपोर्ट आजादी का आंदोलन, आजादी का आंदोलन, अंग्रेज उस समय जान रहा था। सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, फिर आएंगे तो स्वागत करेंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं आजाद उस समय जब अंग्रेज को स्वागत करेंगे इस देश में, अंग्रेजों को स्वागत करेंगे। जिस समय अंग्रेज, अरे बिरसा मुंडा ने लड़ाई अंग्रेजों के, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। ये भाई साहब कह रहे मानवतावादी थे, ये कह रहे मानवतावादी, ये कह रहे मानवतावादी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरे मानवता मुद्दे, उस समय कहीं न कहीं तो आजादी का आंदोलन व्यर्थ था, आजादी का आंदोलन, आजादी का आंदोलन व्यर्थ था। नहीं, आजादी का आंदोलन में किससे आजादी चाहिए थी? किससे आजादी मिली हमें? जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों से थी आजादी, लेकिन कुछ मुद्दों पे मानवतावादी से क्या आजादी लेंगे? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जब अंग्रेज को ये लगा था भारत देश में कहीं न कहीं जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, अरे आप चल रहे थे, विरोधी नहीं है, उनके समर्थन में आए थे। क्यों इसलिए आए थे? के कारण अंग्रेज मानवतावादी थे, अंग्रेज मानवतावादी थे, अंग्रेज मानवतावादी थे। आरक्षण जब नीचे तक नहीं, सारे क्रांतिकारी जो शहीद हो गए, जिनको गिरमिटिया बनाया, वो सब क्या आतंकवादी थे? कुछ मुद्दों पर जो, अरे वो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे, उनके लिए मानवतावादी थे। जो नीचे के लोग थे उनके लिए मानवतावादी थे। मैं कह रहा हूँ कुछ मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे बात नहीं, मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। जो क्या मुद्दा है आपका? अंग्रेज मानवतावादी मुद्दा है, अंग्रेज मानवतावादी है, पिछड़ा वर्ग था उनके लिए अंग्रेज मानवतावादी है, मानवता दिखाई। पिछड़े जो वर्ग थे, पॉलिटिक्स, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, ये भाड़ का पैसा कमाने का धंधा है। कोई भी पार्टी सिस्टम चलाने का है, का सिस्टम चलाने का। कौन से मेहनत करे भड़वे लोग, ये मेहनत कर रहे हैं कि मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी ले, साले बेईमान है, इसलिए डरते। मेहनत नहीं की थी। कांशीराम का पार्ट बुक तो भी है क्या, अकाउंट है क्या? अब कांशीराम के बाल की तो भी बराबरी करते हो क्या? अरे मैं आज कांशीराम की पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आप भी तो कांशीराम विचारधारा, कांशीराम की सही विचारधारा है क्या? आप चंद्रशेखर जैसे खड़ा करने के लिए हो गए, पार्टी को सत्यानाश करने के लिए। पार्टी का सत्यानाश नहीं, 50 साल का अगला 1 महीने में उसने पूरे भारत देश को लगा दिया। कांशीराम अपना चंद्रशेखर आजाद ने तोड़ा है समाज को, क्या समाज को तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट पे खड़े हो जाते, किसी भी 28 स्टेट में उत्तर प्रदेश ही कहलाता है। पूछ लो आप देख रहे हैं लोग। आदेश के बारे में क्या कहना है आपका? मैं सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बारे में ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बेस के ऊपर बेस